गीता ज्ञान पंचम अध्याय का रहस्य। आपके दर पर आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूँ, मगर आपकी दहलीज को छूते ही मैं कुछ और ही बन जाता हूँ। स्वागत है आपका माइथो वाइब्स के विशेष श्रृंखला गीता ज्ञान में। इस सीरीज में हम श्रीमद् भगवद गीता के विभिन्न अध्यायों से वह ज्ञान सीखने का प्रयास करेंगे जो हमारे जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय से हमें क्या सीखने को मिलता है? तीसरे अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था, यदि आपको ज्ञान योग ही श्रेष्ठ लग रहा है तो फिर मुझे कर्म योग में क्यों लगा रहे हैं? मुझे भयंकर कर्मों की ओर क्यों भेज रहे हैं? अर्जुन सोचते थे कि ज्ञान योग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें हारने पर स्वर्ग और जीतने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन जब पंचम अध्याय की शुरुआत हुई तो अर्जुन ने पुनः श्री कृष्ण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, कभी आप संन्यास की प्रशंसा करते हैं और कभी निष्काम कर्मयोग की। कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि इनमें से कौन सा मार्ग परम कल्याणकारी है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, संन्यास और निष्काम कर्म योग दोनों ही मोक्ष प्रदान करते हैं, लेकिन निष्काम कर्म योग ज्ञान योग की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अब प्रश्न उठता है, क्यों? भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, हे पार्थ, बिना निष्काम कर्मयोग के कोई भी सच्चा सन्यासी नहीं बन सकता। संन्यास का अर्थ है सभी इच्छाओं का त्याग। लेकिन यदि बिना कर्म किए ही कोई कहे कि उसने संन्यास ले लिया तो वह केवल दिखावा है। भगवान कहते हैं कि ज्ञान योग में भी कर्म आवश्यक है। केवल यह मान लेना कि मैं ब्रह्मा हूं पर्याप्त नहीं है। यदि साधना और कर्म का अभ्यास नहीं किया गया तो यह केवल पाखंड बन जाएगा। अंतर केवल दृष्टिकोण का है। एक व्यक्ति अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ को देखकर आगे बढ़ता है। दूसरा व्यक्ति पूरी तरह ईश्वर पर निर्भर होकर भक्ति और ध्यान में लीन होकर अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। यही पंचम अध्याय का सार है। सच्चा संन्यास वही है जिसमें निष्काम कर्मयोग भी समाहित हो। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक विद्यार्थी प्राइवेट रूप से पढ़ाई कर रहा है और दूसरा रेगुलर क्लास में जाता है। दोनों का कोर्स एक ही है, सिलेबस एक ही है, परीक्षा देने वाला एग्जामिनर भी एक ही है और रिजल्ट भी एक ही आने वाला है। फर्क बस उनके दृष्टिकोण में है। यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। हे पार्थ, अपने चित्त को ध्यानस्थ करो, अपने कर्मों को पूरे समर्पण भाव से करो और युद्ध के मैदान में उतरकर निष्काम भाव से कर्मयोग का पालन करो। कर्म वही है, परिणाम भी वही होगा, लेकिन जब उसे समर्पण भाव से किया जाता है तब वह मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, परमात्मा हूँ। मेरे लिए कोई कर्म बंधन नहीं है। यदि कोई यह मान ले कि केवल ज्ञान से सब कुछ हो जाएगा और कर्म की आवश्यकता नहीं, तो वह मात्र पाखंड कर रहा है। कर्म तो अनिवार्य है। इसीलिए निष्काम कर्म योग सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। कर्म करते जाओ, ध्यान करते जाओ, अधिक फल की चिंता मत करो। प्रभु स्वयं तुम्हें ध्यान और भजन में लगा देंगे। जब व्यक्ति इस मार्ग पर चलता रहता है, ध्यान करता है, तो धीरे धीरे वह मोक्ष की ओर बढ़ता है। अब प्रश्न उठता है, योगयुक्त पुरुष के लक्षण क्या हैं? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, योगयुक्त पुरुष वही है जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है। वह सभी प्राणियों में एक ही आत्मा को देखता है और परमात्मा से एकत्व अनुभव करता है। वह कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता। अब यह कैसे संभव है? भगवान इसे एक सुंदर उदाहरण से समझाते हैं, जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है, परंतु उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं टिकती।
वह कीचड़ में होते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता। ठीक इसी प्रकार योगयुक्त पुरुष संसार के कर्मों में रहता हुआ भी उनसे बंधता नहीं है। वह कर्म क्यों करता है? पीछे आने वालों के मार्गदर्शन के लिए, उनके कल्याण के लिए, उन्हें यह दिखाने के लिए कि यही वह मार्ग है जिससे परम धाम, मोक्ष और निर्वाण तक पहुंचा जा सकता है। यही गीता का 5वां अध्याय हमें सिखाता है। कर्म किए बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन निष्काम भाव से कर्म करने वाला ही परमात्मा की प्राप्ति करता है। अब बात करते हैं पंडित की वास्तविक परिभाषा की। जो परम गति को प्राप्त हो गए, जो संपूर्ण ज्ञान से युक्त हो गए, वही सच्चे अर्थों में पंडित कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, चांडाल, हाथी, कुत्ते, इन सभी में जो समान दृष्टि रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। ज्ञानी पुरुष किसी में भेदभाव नहीं करते, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल बाहरी शरीर पर नहीं जाती, बल्कि वह आत्मा को देखते हैं। उन्हें यह समझ आ जाता है कि यह संसार साधना का मार्ग है। कोई इसमें पीछे चल रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, कोई बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन सबकी मंजिल एक ही है, इसलिए वे किसी के प्रति हीनता का भाव नहीं रखते। श्री कृष्ण बताते हैं, योगयुक्त पुरुष नर और नारी दोनों हो सकते हैं। गीता में जो ज्ञान दिया गया है वह हर मनुष्य के लिए है। जो पुरुष अर्थात कोई भी साधक इस ज्ञान को धारण कर लेते हैं, वे जीवित रहते हुए ही संसार को जीत लेते हैं। सच्चा मोक्ष उसी को मिलता है जो जीते जी इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जब मन शांत, समदर्शी और निर्विकार हो जाता है, तभी सच्चा परमानंद मिलता है। अब प्रश्न उठता है, क्या विषय भोगों में लिप्त व्यक्ति इस आनंद का अनुभव कर सकता है? नहीं, क्योंकि बाहरी विषय भोग इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी सभी इंद्रियां अलग अलग विषयों का स्पर्श करती हैं। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, त्वचा स्पर्श करती है। इन इंद्रियों और विषयों के संयोग से भोग उत्पन्न होते हैं, और ये भोग प्रारंभ में सुखद लगते हैं, लेकिन अंततः दुख का कारण बनते हैं। यही विषय भोग व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र में बांधे रखते हैं, आत्मा को बार बार जन्म और मृत्यु के बंधनों में डालते हैं। श्रीमद् भगवद गीता हमें यही सिखाती है। सच्चा आनंद तभी प्राप्त होगा जब हम इंद्रियों के विषय भोगों से ऊपर उठकर आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचानेंगे और निष्काम भाव से कर्म करेंगे। योग, ध्यान और मोक्ष की ओर श्रीमद् भगवद गीता का मार्गदर्शन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान और विवेकी पुरुष कभी भी काम, क्रोध और राग में नहीं फंसते। अर्जुन को एक बार फिर से प्रेरित करते हुए वे कहते हैं, जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम, क्रोध और राग को समाप्त कर लेता है, वही इस लोक में योगयुक्त होता है। वही परमधाम को प्राप्त करता है और असल मायनों में वही सच्चा सुखी होता है, जिसके सुख के पीछे दुख नहीं है, जिसका चित्त परमात्मा में स्थित है। अब प्रश्न उठता है कि ध्यान की सही विधि क्या है? प्राण और अपान की गति को स्थिर करने की क्रिया कौन सी है? इसी का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बाहरी विषयों का त्याग कर देता है, अपनी दृष्टि को भ्रुकुटी, आईब्रो के बीच स्थिर करता है और अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करता है, वही ध्यान की उच्च अवस्था को प्राप्त करता है। ध्यान का सही तरीका यह है कि सीधे बैठें और अपनी दृष्टि को हल्का झुका लें, ताकि नजर नाक की सीध में केंद्रित हो। नाक को देखने की कोशिश न करें, बस वहां ध्यान केंद्रित करें। श्वास को जबरदस्ती रोके नहीं, बल्कि सहज रूप से देखें कि श्वास कितनी देर तक अंदर जाती है, कितनी देर ठहरती है और कब बाहर निकलती है। जब आप इस विधि का पालन करेंगे तो धीरे धीरे बाहरी संकल्प समाप्त हो जाएंगे, भीतर के विचार उठने बंद हो जाएंगे।
श्वास की गति स्थिर हो जाएगी। यही सच्चा ध्यान है। जब साधक अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब वह चरम सीमा पर पहुंच जाता है और मोक्ष पारायण मुनि कहलाता है। यही व्यक्ति परमधाम को प्राप्त करता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मैं ही यज्ञ और तप का भोक्ता हूं। मैं ही संपूर्ण लोकों का महेश्वर हूं। मैं ही संपूर्ण प्राणियों का स्वार्थरहित परंतु हितैषी स्वरूप हूं। जो मुझे इस रूप में जान लेता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। यज्ञ और तप का अंतिम फल परम शांति है और यही श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप है। इसीलिए 5वें अध्याय को यज्ञ भोक्ता महापुरुष महेश्वर नाम दिया गया है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय में गहरे रहस्य छुपे हैं, जो हमें सत्य की ओर ले जाते हैं। तो मित्रों, आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के अमृतमय ज्ञान से एक और महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त किया। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला दिव्य मार्गदर्शन है। अगर हम इसके उपदेशों को अपने जीवन में उतारें, तो हर समस्या का समाधान हमें मिल सकता है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। और हाँ, माइथो वाइब्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम मिलकर गीता के इस पावन ज्ञान यज्ञ को आगे बढ़ा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गूढ़ रहस्य के साथ। हरि ओम। जय श्री कृष्णा।